नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवा यादव है। आप देख रहे हैं शिवा करेंट हब। आज हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतकर ऐसा विस्फोट किया है कि बड़े बड़े दलों की नींद उड़ गई है। जिस बांकीपुर सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां पर प्रशांत किशोर ने अपने जीत का झंडा गाड़ दिया है। और बिहार में यह एक सिर्फ उपचुनाव नहीं हुआ है, यहाँ पर एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि बांकीपुर सीट, जो कि बिहार में बीजेपी की गढ़ मानी जाती है, वहाँ पर प्रशांत किशोर ने किन कारणों से जीत हासिल की और आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि बांकीपुर सीट इतनी चर्चित और महत्वपूर्ण क्यों है। बांकीपुर सीट पटना की सबसे चर्चित विधानसभा सीट है और यह करीब कई वर्षों तक बीजेपी के पास रही है। और यह सिर्फ बांकीपुर सीट एक विधायक नहीं चुनता है, यह पूरी बिहार की राजनीतिक दिशा को तय करता है। विशेषज्ञों का तो यह मानना है कि यह सीट पूरी बिहार में परिवर्तन की शुरुआत इसी सीट से होती है। यही कारण था कि पूरे देश की नज़र बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर थी। दोस्तों, प्रशांत किशोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इन्होंने नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और भी अन्य कई बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। पर्दे के पीछे से राजनीतिक रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर जब जन सुराज आंदोलन को प्रारंभ किए, तो कई लोगों ने उनके इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाया गया और बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन प्रशांत किशोर एक बात कहते थे कि अभी मैं जिंदा हूँ। और जब यह प्रशांत किशोर आज बांकीपुर विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है, चर्चा में तो है ही। अगर हम प्रशांत किशोर के जीत के कारणों की बात करें, तो सबसे पहला कारण यह था कि वह जनता के बीच लगातार मौजूद थे। प्रशांत किशोर आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से वह जनता के बीच गांव-गांव पहुंच रहे हैं और वहां संवाद कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। दूसरा कारण यह था कि युवाओं का समर्थन। अभी दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था और जो यूथ थे, युवा थे, बीजेपी से नाराज थे। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई को लेकर बेहतर भविष्य के लिए युवाओं ने बदलाव की चाह की और प्रशांत किशोर को चुना। और तीसरा कारण यह भी है कि कई मतदाता वहां पर बदलाव चाहते थे। पिछले कई वर्षों से एक ही पार्टी से जुड़े थे, तो अब बदलाव चाहते थे, जिससे प्रशांत किशोर को उन्होंने मतदान किया। चौथा कारण यह है कि प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार हैं। उन्होंने अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता चुनाव में झोंक दिया था। और बात यह है कि अन्य सभी बड़े दलों को यह संदेश गया है। बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की प्रश्न थी। वहां पर आरजेडी कमबैक करने के लिए लगी हुई थी, लेकिन तीसरे स्थान पर दिख रही है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, अब सबको यह संदेश मिल चुका है कि वह अपने पार्टी की रणनीति पर काम करे। बिहार की जनता ने बिहार के राजनीतिक पार्टियों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आप ठीक से काम करें, नहीं तो जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। और ये जो चुनाव हुआ है, इसका असर 2027 में होने वाले अन्य प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। यूपी और अन्य जो प्रदेश है, वहाँ पर चुनाव होना है। यूपी में अखिलेश यादव मजबूत दिखाई दे रहे हैं सर्वे के अनुसार। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रशांत किशोर क्या आगे और बेहतर कर पाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में।
बड़ी पार्टियों को टक्कर देंगे या सरकार में आ सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आप यह भी बताएं कि क्या प्रशांत किशोर की जीत ठीक है? बिहार में प्रशांत किशोर का जनसुराज का बढ़ना ठीक है? और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और भी अन्य किसी सवाल हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। बाकी सब धन्यवाद देखने के लिए।